नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पूर्णिमा के व्रत में, खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में कौन से ऐसे उपाय ज़रूर करने चाहिए जो बेसिक उपाय तो होते हैं लेकिन आपके जीवन में देते हैं शीतलता, आपके जीवन में देते हैं धैर्य, आपके जीवन में देते हैं सुख, आपको निकालते हैं कष्टों से बाहर, आपके जीवन में लाते हैं सुख और संपन्नता और समृद्धि। तो ऐसे उपाय करना आपके जीवन में एक सही दिशा और दशा को तय करता है। तो कभी भी अगर आप परेशान हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहते हैं, यानी अस्वस्थता का बार बार आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, मन आपका बहुत ज़्यादा विचलित रहता है या मन आपका बहुत ज़्यादा खराब रहता है, तनाव ज़्यादा रहता है, तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय करने में चूक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा साल में ऐसी पूर्णिमा होती है जो सबसे उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है। और ये पूर्णिमा वट सावित्री व्रत के दिन ही शुरू हो रही है और दूसरे दिन इसका समापन हो रही है। उदया की पूर्णिमा होने से दान और स्नान का महत्व भी है। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा में आपने एक एक करके सारे उपाय वो ज़रूर करने हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। हम सीधा उपायों की बात करना शुरू कर देते हैं। यानी आपने तिथि कब है, कितने बजे से शुरू हुआ है, इसका महत्व क्या है, ये ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में डाल चुके हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप खास करके तिथि के हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन यहाँ हम उन टोटके, उन उपायों की बात करेंगे जो बहुत ही साधारण होंगे लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं ये उपाय। सबसे पहले तो गणेश भगवान प्रथम पूजनीय देवता है, तो इन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते। इन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, प्रथम पूजा ही इनकी की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रथम पूजनीय देवता के नाम से भी जानते हैं आप। तो पहली पूजा, पहला जो ध्यान है वो अपने भगवान गणेश का ज़रूर करना है। और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, पुत्र की पूजा पहले कर लेंगे तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं, माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ पे मस्तक पर विराजित है और चंद्रमा की पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न, माँ पार्वती प्रसन्न और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। भालचंद्र भी कहा जाता है उन्हें। तो गणेश जी को सबसे पहले सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और ये उपाय आप दिन में भी कर सकते हैं। ये जो उपाय है आप चंद्रमा उदय के टाइम पर भी चंद्रमा को अर्घ दे करके, यानी उसी मिठाई का चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं और थोड़ी मिठाई आप भगवान गणेश को भी अर्पित कर सकते हैं। तो प्रथम पूजनीय देवता प्रसन्न हो गया और चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया। यानी प्लेनेट को भी आपने एक शीतलता प्रदान कर दी, प्लेनेट को भी आपने बल दे दिया, आपकी कुंडली में भी प्लेनेट को बल मिलता है और साथ के साथ प्रथम पूजनीय देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनके माता पिता यानी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। तो पहला उपाय आपने जो करना है वो ये उपाय करना है कि भगवान गणेश को सफ़ेद मिठाई ज़रूर अर्पित करनी है। मन विचलित जिन लोगों का ज़्यादा रहता है, परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लगा लेते हैं, यानी बात छोटी सी होती है बस उसे अपने दिल में लगा लेते हैं, बस उसको बुनते रहते हैं, फिर हर थोड़े दिन में उसको रिकॉल करते रहते हैं और खुद परेशान होते रहते हैं। और खुद परेशान होते हैं तो अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को ही परेशान कर देते हैं। तो आपको चंदन का दान, खास करके जो कि भोलेनाथ को बहुत पसंद है चंदन, और चंदन का खास करके अगर चंदन की लकड़ी मिल जाती है आपको, जो घिस करके आप उसका चंदन लगा करके तिलक लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ को खास करके चढ़ता है ये चंदन, तो वो लकड़ी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप पाउडर चंदन जो होता है, सफ़ेद रंग का चंदन, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके भगवान भोलेनाथ का तिलक लगा सकते हैं, स्वयं को तिलक लगा सकते हैं। चंदन मिला हुआ जो गंगा जल है उससे आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो ये तीनों विधियां आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके चंद्रमा भी शांत होंगे और आपके जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और खुशियाँ भी आएंगी, तो धैर्य भी आएगा। तो आपने दूसरा उपाय इसीलिए करना है क्योंकि एंजाइटी जो होती है, जो डिस्टर्बेंस होती है, वो आपके सारे काम को ख़राब करती है।
तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जो कि 4 तारीख की है, 4 जून की है। लेकिन ये उपाय आप 3 की रात्रि भी कर सकते हैं, 3 की संध्या में भी कर सकते हैं और 4 जून को भी कर सकते हैं। चांदी को धारण करना, कहते हैं ना कि हम लोग वैसे कई बार आभूषण खरीद लेते हैं, कड़े खरीद लेते हैं, चेन खरीद लेते हैं, पायलें खरीद लेते हैं। महिलाएं तो खास करके पायलें, बिछिया, ये सब चीज़ें बहुत खरीदती हैं, लेकिन पुरुष भी चांदी धारण करना चाहते हैं। यंगस्टर आजकल बड़ा ट्रेंड सा बन गया हुआ है, ब्रेसलेट धारण करते हैं चांदी का। लेकिन चांदी धारण जो करने का वो खास समय होता है। कहते हैं चांदी अगर किसी खास समय पर, खास अवसर में धारण की जाए तो बहुत शुभता प्रदान करती है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि या तो 4 तारीख को पूरे दिन में ही आप कर सकते हैं किसी भी समय, या फिर आप 3 तारीख की रात्रि को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, चांदी के बिछिए, चांदी के रिंग, जो भी आप चांदी की नोज पिन महिलाएं कर सकते हैं। तो आप ये जो चांदी धारण है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मन शांत होगा। मन जो उथल पुथल होती है ना, विचारों की उथल पुथल बड़ी ज़्यादा रहती है, और ये उथल पुथल है नहीं, आपको ढंग से काम नहीं करने देती है, आपको अच्छा जीवन व्यतीत ही नहीं करने देती है, हेल्दी लाइफ को नहीं जीने देती है। तो उथल पुथल को आपने दूर करना है। तो चांदी धारण ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को चंद्रमा जो धारण करवाया जाता है, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चेस्ट कंजेशन ज़्यादा होती है, उनके हेल्थ इश्यूज़, कफ, कोल्ड, क्योंकि बहुत नौनिहाल होते हैं, जल्दी और गर्मी और सर्दी के घेरे में आ जाते हैं। खास करके जो बच्चों को कंजेशन ज़्यादा रहती है, चेस्ट कंजेशन रहती है, उनके लिए चांदी का चंद्रमा ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि को सफ़ेद धागे में डाल करके गंगा जल में और कच्चे दूध में धो करके उसे धूप बत्ती दिखा करके धारण करा देना चाहिए। बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बच्चे शांत रहते हैं, ज़िद्दी नहीं होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं। तो ये चंद्रमा जो है ये प्योर चांदी का ही बनवाना है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर किसी और धातु का मिक्सर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से क्लियर से आपने बात करके चांदी का चंद्रमा खरीदना है और वो चंद्रमा आपने अपने बच्चे को धारण करा देना है। एक ऐसी जो समस्याएं हैं जो ज़्यादातर लोगों को इस समय बॉदर कर रही है, बीमार रहना, दवाइयाँ ही दवाइयाँ हर किसी के घर में, और कुछ खाने का हो या नहीं हो, एक दवाई का पैकेट ज़रूर बना होता है, हर किसी के घर में ये दवाइयों का पैकेट बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दवाइयों से पीछा छूटे, ये दवाइयाँ कभी तो हमारा पीछा छोड़ दें, भाई हमेशा घेर के रखा हुआ है दवाइयों नहीं, तो हम और क्या चीज़ें खाएंगे? डाइट कहाँ? डाइट की जगह तो दवाइयाँ, मेडिसिन ही खाई जा रही है। तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट दवाई हो आप उसे निकाल के घर से बाहर कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। दवाई में से कुछ अंश दवाई लीजिए, कोई एक आधी टैबलेट, 2 टैबलेट, 4 टैबलेट अगर एक्स्ट्रा है तो उसमें से थोड़ी सी निकाल लीजिएगा। वो टैबलेट्स जो दवाई है वो आपने निकाल देनी है अपने घर से बाहर निकाल करके किसी भी पेड़ पौधे में, खुले आंगन में जा कर के रख देनी है। मतलब घर से बाहर निकालनी है ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ही दवाई। इससे आपकी दवाई से आपका पीछा छूटना धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप स्वस्थ भी रहने लगेंगे। और ये इतना बड़ा जो डिब्बा बना करके रखा होता है ना मेडिसिन का, वो डिब्बा धीरे धीरे कम हो करके, और हो सकता है बहुत जल्दी आपकी दवाई छूट भी जाए। लेकिन हाँ, हम फिर भी कहेंगे कि किसी भी तरीके का समझौता अपने हेल्थ के साथ नहीं करना है। सो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेते रहना है। जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, जो बताई जाती है, समझाई जाती है, वो तो आप लीजिएगा। लेकिन एक्सेस मेडिसिन से जो हर दिन मेडिसिन पे ही ज़िंदा रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये सहयोग मिल सकता है। माता जी को आपने इस दिन वस्त्र या फिर चांदी की कोई भी चीज़ उपहार में ज़रूर देनी है। जिनके रिश्ते महिलाओं के साथ गड़बड़ होते हैं ना बार बार, उनको बड़ा सहयोग मिलेगा। तो माता जी को आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर या तो चांदी का कोई भी उपहार, या फिर आपने वस्त्र उन्हें ज़रूर देने हैं। और वस्त्र में भी खास करके नीला, काला और ग्रे, ये 3 कलर को अवॉइड करके बाकी किसी भी रंग को आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। कच्चे दूध का तिलक लगाना चाहिए, और कच्चे दूध के तिलक के साथ साथ कच्चे दूध का थोड़ा सा एक
अमृत तना 1-2 बूंद जो है उसे ज़रूर पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इससे भी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, स्थिरता और ख़ास करके धैर्य आता है। तो इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के ये महा उपाय हैं, इनमें से एक भी उपाय मिस मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट इन उपायों को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर दिन हमें अपने राशिफल के साथ भी हाजिर आते हैं। सुबह सुबह आते हैं हम 6 बजे राशिफल लेकर के आते हैं। उसमें लकी अक्षर होता है, आपका बर्थडे टिप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राशिफल भी आप ज़रूर देखा करें, लेकिन दोपहर की वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।